नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी की तरफ से चुनाव होना है और इसी बीच अब बिहार के सारण जिले से बीजेपी के लिए खुशखबरी है, जहां बीजेपी के लिए बागी बने सचिदानंद राय एमएलसी चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद सचिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कराया। दरअसल बिहार बीजेपी की अनुशासन समिति के राजनीति के देखा जाए तो अध्यक्ष विनय सिंह ने दावा किया है कि सचिदानंद राय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वही पार्टी के लिए हर वक्त समर्पित रहे हैं और ऐसे में वो समय रहते अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी द्वारा आयोजित होली मिलन में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग के दौरान विनय सिंह ने ये बातें कही। इधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी सचिदानंद राय की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कोई दूसरा कौन होता है ये फैसला लेने वाला। सचिदानंद राय ने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर उनका टिकट कैसे कटा। किसी की हिम्मत नहीं है कि समझा दे या बैठा दे। बता दें कि बीजेपी के बागी सचिदानंद राय के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार के तौर पर सुधांशु रंजन को मैदान में उतार दिया, तो वहीं एनडीए ने बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह को मौका दिया है। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीजेपी के बागी सचिदानंद राय भी नामांकन करवा चुके हैं और 21 मार्च तक कैंडिडेट अपनी उम्मीदवारी वापस भी ले सकते हैं। 4 अप्रैल को ये वोटिंग होगी और 7 अप्रैल को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और इसी बीच बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच सदन में हुई बहसबाजी पर विवाद अब जारी है। राबड़ी देवी की बात करें तो उनके द्वारा कहे जाने और मंत्री की ओर से उन्हें अनपढ़ कहने पर सियासी बवाल मच गया है। एक और जहां मंत्री के बयान को लेकर लालू परिवार हमलावर है, वहीं राबड़ी देवी बयान को लेकर सत्ता पक्ष के नेता हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिनों लालू यादव और राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने मां को अनपढ़ कहे जाने पर मंत्री अशोक चौधरी को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पलटू राम की दलाली का फर्ज अदा कर रहे हैं, इसलिए महिला का भी अपमान करके विधानसभा अध्यक्ष वाला मामला दबाने की साजिश कर रहे हैं। इधर उनके इस ट्वीट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने ठेठ अंदाज में रोहिणी को घेरा। दीपा ने लिखा है कि क्या हो सिंगापुरिया, कभी दलित के चोर बोलते हो, कभी दलाल बोलते हो, सुधरेंगे कि नहीं, माने जो मन जाएगा वो बोलेंगे और हमनी दलित सब चुप बैठेंगे। ई जगराल जंगल राज नहीं है, जब तुम लोग दलित नरसंहार कर चारा की दलाली करते थे। अब दलितों को कोई अपमानित करेगा तो उसका मुंह फकोर लिया जाएगा, समझी कि नहीं। बता दें कि बीते दिनों विधान परिषद में बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश और स्पीकर के बीच हुए विवाद का मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया गया था। इस पर मंत्री अशोक चौधरी समेत सत्ता पक्ष अन्य नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी और इसी पर सदन में मौजूद राबड़ी ने अशोक चौधरी को दलाल कह दिया था। इसी घटना के बाद ये पूरा मामला बढ़ा और अगले ही दिन अशोक चौधरी ने दलाल कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राबड़ी को अनपढ़ बता दिया। अब इसी मुद्दे पर बवाल हो रहा है। और बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इसी को लेकर एनडीए में बवाल मचा है। इस एक सीट के लिए बीजेपी और मुकेश सहनी की पार्टी में आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। बीजेपी ने बोछा से बेबी कुमारी को टिकट देकर इस बात की घोषणा कर दी है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी ने मुकेश सहनी के प्रति प्रेम दिखाया है। आपको बता दें कि गया के महकार स्थित अपने पैतृक आवास पर सीएम जितन राम मांझी ने कहा है कि मुकेश सहनी ने जब यूपी विधानसभा में 53 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो हमें पहले ही आशंका हो चुकी थी। सहनी ने मुझे बताया था कि वो बीजेपी की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं। वो सोच रहे थे कि बीजेपी की तरफ से आग्रह किया जाएगा और इसी के साथ ही ऐसा हुआ नहीं और उन्हें यूपी चुनाव में हार मिली। बोचा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाए जाने पर मांझी ने कहा कि यह परंपरा है कि जिस पार्टी के प्रतिनिधि की मृत्यु होती है टिकट उसी पार्टी के उम्मीदवार को दिया जाता है। बीजेपी ने यह परंपरा तोड़कर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया और ये बीजेपी
का अंदरूनी मामला है। शायद यूपी चुनाव के बाद दोनों के बीच कटुता बढ़ी है। इसी का परिणाम बेचोहा में देखने को मिल रहा है। जितन राम मांझी ने बताया है कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है। एनडीए में बीजेपी बहुसंख्यक है, इसीलिए वो जो फैसला लेगी उसके साथ सब रहेंगे। बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है और बीजेपी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने वाले हैं, क्योंकि इस सीट से पहले उनकी ही पार्टी के विधायक थे और मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। और इसी बीच पूरे देश में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। इस अवसर पर अपने अनोखे और अलग अंदाज से चर्चा में बने रहने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव का भी शानदार रूप देखने को मिला है। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन पर होली का रंग चढ़ गया है। होली के अवसर पर उन्होंने दोस्तों के साथ पूरा आनंद उठाया, न सिर्फ रंग लगाया बल्कि फगुआ भी गाया। तेज प्रताप यादव ने दोस्तों के साथ बैठकर होली के अवसर पर चर्चित गीत गाए और बाबा हरिहर नाथ सोहनपुर में होली खेले गाना गाया। साथ ही रंग और रंगीन बना दिया और उनके साथ दोस्तों ने भी खूब उनका साथ दिया। वो भी मिलकर उनके साथ फगुआ गाते नजर आए। इस दौरान उनके एक दोस्त ने कहा है कि बहुत मजा आ रहा है, हम लोग हर साल ऐसे ही होली खेलते हैं और काफी मजा आता है। बिहार में होली के त्योहार का अपना ही एक अलग मजा है। बात जब होली की जाए तो लालू यादव के कुर्ता फाड़ होली को कैसे भूला जा सकता है। हालांकि इस बार भी लालू यादव के यहाँ होली का सन्नाटा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर होली का रंग कुछ खास नहीं दिखा। तेज प्रताप यादव का वीडियो जरूर आया है, लेकिन बता दें कि लालू यादव रांची में हैं और रिम्स में इलाजरत है। डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें 60 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। होली से पहले कई बार उन्होंने रांची हाई कोर्ट में बेल के लिए याचिका भी लगाई थी और गुरुवार को विधानसभा के लिए पहुंची राबड़ी देवी ने मीडिया से कहा कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगी क्योंकि लालू यादव जेल में है। और बिहार के गोपालगंज में 2 घरों में होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शनिवार को होली खेलने के बाद तालाब में नहाने के दौरान 4 बच्चियां डूब गई हैं। इनमें से 2 बच्चियों को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव की है। बच्चियों की पहचान लछवार गांव निवासी पप्पू रावत की 11 साल की बेटी सपना कुमारी और अनिल रावत की 14 साल की बेटी करिश्मा कुमारी के रूप में की गई। इधर घटना के बाद ही दोनों परिवार के बीच कोहराम है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने बताया कि होली खेलने के बाद लछवार गांव की छिछलिया तालाब में नहा रही थी ये बच्चियां और इसी दौरान 4 बच्चियां गहरे पानी में चली गईं, जिसमें वो सभी डूबने लगी। बच्चों को शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और इस दौरान पानी में कूदकर 2 बच्चियों को डूबने से बचा लिया गया, जबकि सपना और करिश्मा कुमारी को बचाया नहीं जा सका। डूबने से ही दोनों बच्चियों की मौत हो गई। इसके घटना के बाद से ही गांव की खुशी मातम में बदल गई और इधर घटना की सूचना पाकर थावे थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और थावे प्रखंड के सीओ सुधनाथ सिंह ने बताया है कि होली खेलने के बाद नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोनों मृतकों के आश्रितों को सरकारी स्तर पर मिलने वाला मुआवजा दिया जाएगा और इस घटना के बाद प्रशासन ने तालाब में बच्चों के स्नान करने पर रोक लगा दी है। साथ ही 2 बच्चों की मौत होने से परिवार में इस वक्त कोहराम का माहौल है। लछवार गांव में चीख पुकार मची है और होली की खुशियां मातम में बदल गई। तो वहीं जिले के बलथर थाना में शनिवार को आग से धधक उठा है थाना, जहां पर आक्रोशित ग्रामीण पुलिस पर इतने हमलावर हुए कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। लोग डीजे चलाने वाले एक व्यक्ति की मौत से भड़क गए थे। दरअसल मृतक के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से इस युवक की मौत हुई है। इस घटना के बाद बलथर थाना में लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने थाना में आग लगाने के साथ परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों का आक्रोश देखते ही देखते बढ़ गया और थाने के पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए और थाना छोड़कर भाग गए। इधर पुलिस की ओर से भी भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग करने की बात कही जा रही है। मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि हालांकि आक्रोशित लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इस पूरे मामले में एक जानकारी सामने आई कि अधिकारियों से बात करनी भी चाहिए, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा को भी फोन किया गया, लेकिन रिसीव नहीं किया गया। हालांकि मृतक की पहचान अनिरुद्ध कुमार के रूप में हुई है। शनिवार को बलथर थाने में आर्यनगढ़ में
पुलिस पहुंची और राम बालक यादव के पुत्र अनिरुद्ध को पकड़ लिया गया था। आरोप था कि होली के दिन डीजे बजा रहा था और इस आरोप में पकड़ने के कुछ ही देर बाद युवक की मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने बंदूक के बट से अनिरुद्ध के सर पर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसी के बाद यह बवाल बढ़ गया। इधर पुलिस की गाड़ी में ही मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को पहले क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी से शव को लेकर मेंटाई मुख्य पथ को जाम कर दिया गया। देखते ही देखते लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा भड़क गया, जिसके बाद इतना बवाल मच गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। परवलपुर थाना इलाके से खबर सामने आई है, जहां अलामा गांव में शनिवार को आपसी विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में 3 लोगों की गोली लग गई है उन्हें, जिसमें वो 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। महिला का इलाज भी चल रहा है और घटना की सूचना मिलते ही परवलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल गांव में तनाव का माहौल है। मरने वाले 2 शख्स और जख्मी महिला एक ही पक्ष के लोग हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोग अभी सामने नहीं आए हैं। मृतकों में अनिल राउत की पत्नी रेणु देवी और गजेंद्र राउत शामिल है, जबकि आशा देवी गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। इधर हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को मुख्य सड़क पर रखकर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि वो खुद गांव की ओर रवाना हो रहे हैं और घटनास्थल पर जाने के बाद पूरे मामले पर कुछ बता सकते हैं। तो वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव के कुछ ही लोग और युवक आपस में विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे और फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। और बता दें, इस तरह से करियासपुर सराय थाना इलाके में नेसरा गांव में बदमाशों ने नली गली विवाद के दौरान एक महिला के सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना शुक्रवार की है। तो वहीं शुक्रवार की रात को हिलसा थाना क्षेत्र में नदहा गांव में बदमाशों ने घर से बुलाकर एक युवक को एसिड से जिंदा जलाकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर और पुलिस पर पथराव कर कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई पुलिसकर्मी इस दौरान चोटिल भी हुए। इस तरह 2 दिनों के भीतर नालंदा में 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। और खबर बिहार के नालंदा से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक युवक को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरा मामला नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के नदहा गांव का है, जहां पर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और पुलिस की टीम पर भी पथराव किया। इस पूरी घटना में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने अपने बचाव में आधा दर्जन से अधिक राउंड हवाई फायरिंग की। नदहा गांव में शनिवार की देर रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक की पहचान गांव के ही रामदीप राम के 35 साल के पुत्र वीरेश राम के रूप में हुई है। गांव के ही कुछ बदमाशों ने उसे घर से बुलाकर वो ले गए और उसके बाद तेजाब छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस की टीम वहां पहुंची और ग्रामीणों ने हमला कर दिया पुलिस पर और कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए हैं। फिलहाल घटनास्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव को उठाने तक नहीं दिया, लेकिन कड़ी मुशक्कत के बाद देर रात को शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया। हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद का यह भी कहना है कि 5 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए और पुलिस की जिप्सी बुलेरो करीब 4 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। हंगामे की सूचना पर हिलसा डीएसपी पहुंचे तो हमला कर उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। डीएसपी का यह कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि हत्या किस तरीके से की गई। इस पूरे मामले में डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि 3 प्रकार से उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस पर हमला कर और तोड़फोड़ और पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन को देखते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। डीएसपी ने यह भी कहा कि जल्दी ही सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और कहते हैं, जितना प्यारा होली का यह त्योहार होता है, इसकी मस्ती भी उतनी ही प्यारी होती है। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा वृंदावन की होली इतनी प्रसिद्ध है कि लोग विदेशों से भी खिंचे चले आते हैं।
ब्रिज एक ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र है जो मथुरा, वृंदावन और कुछ आसपास के क्षेत्रों को जोड़ता है। और इस जगह की होली अपने अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के कारण दुनिया भर के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रंगों का त्योहार होली भारत में हजारों सालों से मनाया जाता रहा है और अब इसे दक्षिण एशिया के विभिन्न समुदायों समेत गैर हिंदू समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। पर होली आखिर मनाई क्यों जाती है, चलिए आपको ये भी बताते चले। पसंद आई। माना जाता है कि इसी दिन से होली पर रंग खेलने का प्रचलन शुरू हो गया और इसीलिए होली पर रंग गुलाल खेलने की ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के कारण होली को जोड़ों के प्यार के रंग के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ ही होली के त्योहार में भी बदलाव आया और सूखे रंगों के साथ साथ होली में पानी भी जुड़ गया। आज अलग अलग रंगों और गुलाल के अलावा पानी में रंग मिलाकर एक दूसरे को भिगोने का भी चलन है। भारत समेत कई देशों में विभिन्न प्रकार की होलियां मनाई जाती हैं। भारत में लठमार होली, होला मोहल्ला, कृष्ण होली और खादी होली मनाई जाती है। पहले के समय में होली पर सभी के साथ खेला जाने वाला एकमात्र रंग लाल गुलाल था। हालांकि हाल ही के वर्षों में एक दूसरे को रंगने के लिए सिल्वर से लेकर गोल्डन तक के कई तरह के रंग आ गए हैं। पर क्या आपको पता है कि होली पर रंग गुलाल लगाना केवल आनंद और धार्मिक कारणों से ही नहीं, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। होली का दहन के अगले ही दिन से चैत्र मास का आरंभ हो जाता है। चैत्र मास में रोग फैलने वाले जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं क्योंकि इस महीने में ऋतुओं का संक्रमण होता है। शीत ऋतु की विदाई होती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो इन्हें प्रसार का अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने के लिए सहायक होता है। दूसरी ओर रंग लगाने पर शरीर की सफाई अच्छे से भी हो पाती है, जो स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।